तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको कहानी खंड से पढ़ाना शुरू करूंगा। दोस्तों, कहानी खंड की पहली पुस्तक प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसका संकलन अमृत राय जी ने किया है। कि सभी कहानियां प्रेमचंद जी की हैं और शानदार कहानियां हैं, एक से एक बढ़कर के सारी कहानियां हैं। दोस्तों, इनकी पुस्तक की शुरुआत करने से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय एक बार पढ़ लें। उससे दोस्तों आपको इनके साहित्य की थीम समझ में आएगी कि ये किस तरीके का लिखते हैं, इनका व्यक्तित्व किस तरीके का था, इनकी साहित्य रचनाएं कैसी थी। इसी क्रम में दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को समझते हैं। मैंने इनके जीवन परिचय को दो भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है आपको, ऐसा पुस्तकों में नहीं है। सिर्फ आपको इनका जीवन परिचय समझ आ जाए, इसीलिए मैंने इनको दो भागों में विभाजित किया है। तो पहला है शुरुआती जीवन। अगर इनके शुरुआती जीवन की बात की जाए दोस्तों, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लहंगी मौजा मंडवा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम नवाब था दोस्तों। इनके पिता अजय जी जो एक डाक मुंशी थे, बड़े सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे दोस्तों। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे और इनसे पहले इनके परिवार में तीन बहनें थी इनकी। जैसा कि हमारे समाज में होता है, एक लड़की से ज्यादा एक लड़की को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ऐसा ही इनके यहाँ भी था। खैर, ये समाज की सोच है जो अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं। बहरहाल दोस्तों, शुरुआती जीवन के 7 से 8 वर्ष बड़े ही मीठे और मतलब मिठास भरे गुजरे। 8 वर्ष की उम्र में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। माताजी के देहांत के बाद इन पर समस्याओं का पहाड़ टूट गया। इन बहुत मतलब उदास रहने लगे दोस्तों। ये बहुत गलत संगतों में पड़ गए क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं था। दादी जी थी, दादी जी किसकी डांटती हैं, सभी की प्रेम करती हैं। तो दादी जी कुछ इसलिए भी डांटती थी कि अभी हाल ही में माता जी की मृत्यु हुई है, शायद बच्चा बाहर बहुत सा भूल जाए माता जी की जो यादें हैं। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। दोस्तों, इनकी माता जी की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। इनकी सौतेली माँ से इनकी बिल्कुल नहीं बनी दोस्तों। समय के अनुसार इनके पिता की भी जिससे कि इनके पिता ने इनकी शादी कर दी। 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष के हो भी नहीं पाए थे कि 16 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता ने इनकी शादी कर दी। इनका विवाह जो था इनके लिए बड़ा कष्टदायक दोस्तों। अगले ही वर्ष, इनकी शादी के अगले ही वर्ष इनके पिता का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इन पर आर्थिक संकट मंडराने लगे और बड़ी समस्या आर्थिक क्षेत्र में इनको झेलनी पड़ी। इनके पिता की मृत्यु के बाद, जिस वर्ष इनके पिता की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष ये मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाए आर्थिक समस्याओं की वजह से। 2 वर्ष बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। परीक्षा पास होने के बाद दोस्तों इनकी नौकरी का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, इनकी नौकरी चुनार लंदन मिशन स्कूल से शुरुआत होती है और 1 वर्ष बाद ही सरकारी नौकरी में नियुक्त हो गए। इनकी पहली जो नियुक्ति थी वो बहराइच प्रतापगढ़ में आने के बाद इन्होंने अपना पहला छोटा उपन्यास असरारे माविद लिखा, जो उर्दू में एक साप्ताहिक पत्र में धारावाहिक प्रकाशित हुआ। इन्हीं दिनों ये इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद में इन्होंने सीटी का इम्तिहान दिया। इलाहाबाद के ही एक मॉडल स्कूल में हेडमास्टरी की। दोस्तों, इस उम्र के व्यक्ति के लिए हेडमास्टरी एक बेहद सम्मान की बात थी। इन्हीं दिनों बंग भंग आंदोलन ने भी जोर पकड़ ली। गोखले की नरमपंथी राजनीति की जगह तिलक की उग्रपंथी राजनीति के समर्थक थे। इलाहाबाद में 102 वर्ष रहने के बाद इनका तबादला कानपुर में हो गया। कानपुर में इनकी मुलाकात मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जो एक उर्दू के मासिक पत्र जमाना के संपादक थे। दोस्तों, इनसे मिलने के बाद इनके लेखन में तेजी आ गई और इन्होंने अपनी पहली छोटी कहानी 1907 में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न व देश प्रेम से युक्त कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। दोस्तों, इनका ये संकलन ब्रिटिश सरकार के हाथ में लग गया, जिससे इनको बड़ी समस्या हुई और सरकार ने उसको जला दिया और इनको बड़ी दिक्कतों के बाद सजा होते होते बची, जेल में जाते जाते बचे। इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया। इस घटना के इलाहाबाद की घटना के बाद, प्रेमचंद ना होने के बाद इनका ट्रांसफर या तबादला कानपुर में हो गया। कानपुर में ही 1906 में इन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवानी देवी से किया। दोस्तों, प्रेमचंद ना होने के बाद इनकी पहली कहानी 1910 में बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई, जो आपके पाठ्यक्रम की पहली पुस्तक में संकलित है। गोरखपुर में गांधी जी के आह्वान पर 20 साल पुरानी नौकरी इन्होंने
15 फरवरी 1921 को छोड़ दी या इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही इन्होंने चरखे की दुकान खोली जो नहीं चल सकी। दोस्तों, नौकरी छोड़ने के बाद आर्थिक संकटों ने इनको फिर घेर लिया। ये वाराणसी आ गए। वाराणसी में मर्यादा पत्र में एक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। यहाँ भी ज्यादा दिन ये कार्य नहीं कर। इन्होंने फिर अपना खुद का प्रेस खोला जो भी बराबर घाटे का सौदा रहा। इनका आर्थिक तंगी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और लगातार घाटे में जाते रहे। लेकिन देश से ने राष्ट्र से बहुत प्रेम था दोस्तों, इसीलिए इन्होंने इस प्रेस को चलते रहने दिया और 1930-32 से हंस और जागरण पत्र निकाले इसी प्रेस से। और वरदान, सेवा सदन और प्रेमाश्रम गोरखपुर छोड़ने से पहले ये लिख चुके थे। 1922 से 1932 के बीच संग्राल का कर्बला नाटक लिखा है इन्होंने। रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि आदि उपन्यास लिखे। दोस्तों, इसमें रंगभूमि और निर्मला बड़े शानदार, और कर्मभूमि किसानों के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है। निर्मला एक स्त्री के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है। बड़े शानदार उपन्यास है ये। आर्थिक तंगी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और इसके चलते ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की फिल्मी दुनिया में चले गए। वहां जाकर इन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया इनके लिए नहीं है, इनकी संस्कृति के खिलाफ है। और वहां पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अजंता सिनेटोन के साथ पूरा किए बिना ही ये भागकर वाराणसी वापस आ गए और यहीं पर इन्होंने अपना उपन्यास, या ये कहूँ सर्वोत्तम कृति गोदान नामक उपन्यास पूरा किया। दोस्तों, लगता है मुंबई की ने आबो हवा शूट नहीं कर पाई और मुंबई से आते ही जब तक ये वाराणसी में रहे बीमार ही रहे और फिर ऐसे बीमार पड़े कि उठ ही नहीं पाए। वाराणसी आते ही बीमार पड़ गए और उठ नहीं पाए। 8 अक्टूबर 1936 को इन्होंने हमेशा के लिए संसार से अपनी आंखें मूंद ली। दोस्तों, उस दौरान जब इनकी मृत्यु हुई तो वह एक उपन्यास लिख रहे थे मुंबई छुट्टी, जो पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये था प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन हो तो बताना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ जिसमें मैं अब इनकी कहानी की पुस्तक की शुरुआत करूँगा। थैंक यू दोस्तों।